सो हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियोस में बात किया था एसएलई के बारे में और एसएलई के सारे मैनिफेस्टेशन हमने डिस्कस किए पिछले दो वीडियो में। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एसएलई के पीछे मैनेजमेंट की। ओके, कैसे अपन मैनेज करते हैं किसी भी एसएलई के केस को। ओके, ये छोटा सा वीडियो रहेगा अपना। चलिए देखते हैं अपन। यदि माइल्ड केस है बेसिकली एसएलई की, ओके, एसएलई का यदि माइल्ड केस है वी विल ओनली गिव टॉपिकल स्टेरॉइड। माइल्ड केस के लिए आप सिंपल क्या दोगे, टॉपिकल स्टेरॉइड दोगे, काम चला जाएगा आपका। ठीक है, यदि वहीं पर माइल्ड केस ना हो, मॉडरेट टू सीवियर केस हो आपका, देन अपन क्या करते हैं, टॉपिकल स्टेरॉइड शुरू करेंगे, साथ में द फेमस ड्रग हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन देंगे अपन। ओके, काफ़ी फेमस ड्रग कोविड-19 का कारण हो गया ये। टॉपिकल स्टेरॉइड देंगे और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन देंगे। ओके, ये एंटी मलेरियल ड्रग है ना। इससे कुछ साइड इफेक्ट देख लेते हो, तो ये साइड इफेक्ट में क्या करता है, इसके लिए आपका इरिवर्सिबल रेटिनल डैमेज करता है, रेटिनल टॉक्सिसिटी करेगा आपका। ठीक है, और यदि इससे रिस्पॉन्स नहीं हो पा रहा है तो हम लोग साथ में टॉपिकल स्टेरॉइड के क्या ऐड कर सकते हैं, वी कैन ऐड मिथोट्रेक्सेट। ओके, ये ध्यान रखना आपको। चलिए, और भी सेकेंड लाइन ड्रग क्या क्या आपके पास है, यू कैन यूज रेटिनॉइड्स, यू कैन यूज बेसिकली थैलेडोमाइड। तो हम लोग थैलेडोमाइड का यूज कर सकते हैं और रेटिनॉइड्स का यूज कर सकते हैं। चलिए, ये तो जनरल मैनेजमेंट हमने देखा। अब मैनेजमेंट बेसिकली बेस्ड ऑन द ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्व आपका देखना है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं फिर से स्टेरॉइड के बारे में। ओके, स्टेरॉइड में आप शुरू कैसे करते हो, तो IV मिथाइल प्रेडनिसोलोन दोगे आप। ओके, IV मिथाइल प्रेडनिसोलोन, और अमाउंट कितना रहेगा, 500 mg to 1 ग्राम दोगे। ओके, एंड दैट विल बी फॉलोड बाई, IV देने के बाद आप जो फॉलो करोगे उसको ओरल मिथाइल प्रेडनिसोलोन से। ओके, एंड दैट विल बी 1 mg पर kg पर डे। शुरुआत कर रहे हो आप, IV दे रहे हो बेसिकली मिथाइल प्रेडनिसोलोन 500 mg to 1 ग्राम, एंड दैट विल फॉलोड बाई ओरल प्रेडनिसोलोन 1 mg पर kg पर डे। ओके, फिर आप क्या करोगे, बेसिकली डोज को टैपर करते जाओगे। ओके, मिनिमल टू 5 mg पर डे। ओके, ओवर अ पीरियड ऑफ 4 मंथ। फिर डोज को आपको टैपर करना है, टैपर करेगा और मिनिमल 5 मिलीग्राम पर डे ले आना आपको ओवर अ पीरियड ऑफ 4 मंथ। ठीक है, इसके अलावा आप इस स्टेरॉइड के साथ और बेसिकली क्या ऐड कर सकते हो, तो यू कैन ऐड साइक्लोफॉस्फामाइड। ओके, या MF ऐड कर सकते हो आप, दोनों में से आप जो भी चाहो बेसिकली दे सकते हो। क्लियर। अब कुछ पॉइंट हम पढ़ेंगे साइक्लोफॉस्फामाइड के बारे में और माइकोफेनोलेट मोफेटिल के बारे में, कुछ पॉइंट बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो जो साइक्लोफॉस्फामाइड है बेसिकली इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अपन। साइक्लोफॉस्फामाइड अकॉर्डिंग टू NIH प्रोटोकॉल हम लोग 6 डोजेज ऑफ IV साइक्लोफॉस्फामाइड देंगे। ओके, मंथली। ओके, मंथली आपको कितना देना है, 1 ग्राम IV देना है आपको। टोटल 6 डोज देना है, पर मंथली डोज देना। मंथली में क्या करना है आपको, 1 ग्राम IV देना है आपको। ठीक है, NIH प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग ये पूछा जाता है कभी कभी आपका, NIH प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग आप ऐसे दोगे। लेकिन यदि मान लो कि यूरो ल्यूपस प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग पूछ लें, यूरो ल्यूपस प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग, तो वो क्या बोलता है, 500 mg IV देना आपको एवरी 2 वीक पर। हर 2 वीक पर आपको 500 mg IV देना है टिल 3 मंथ। डोज उतना ही दे रहे हैं हम लोग। ठीक है, बस इसमें क्या कर रहा है, 1 ग्राम IV दे रहे थे आप डायरेक्टली हर मंथ ले, क्या कर रहे हो, 500 mg IV दे रहे हो आप हर एक 2 वीक पर, बेसिकली 3 मंथ के लिए। तो ध्यान रखना आपको। तो ये NIH प्रोटोकॉल का अकॉर्डिंग हो गया, और ये आपका हो गया बेसिकली यूरो ल्यूपस प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग। तो यूरो ल्यूपस प्रोटोकॉल जो है ये बेस्ड है आपके लो डोज पर। ओके, 500 mg आप दे रहे हो 2 वीक के बेसिस पर। ओके, तो लो डोज बेसिस पर आपका है यूरो ल्यूपस आपका। क्लियर, ये ध्यान रखना अपन को। ठीक है, और जो NIH प्रोटोकॉल है, दैट NIH प्रोटोकॉल इज बेसिकली 6 डोज देना आपको, ये ध्यान रखिएगा अपन। चलिए, ये हो गया सिंपल सा कंसेप्ट अपन। अब आते हैं अपन नेक्स्ट में इसी के। क्लियर, ये फर्स्ट पॉइंट का हुआ। अब कुछ साइड इफेक्ट देख लो आप इसके, तो ध्यान रखना आपको, ये बेसिकली सेकेंडरी मैलिग्नेंसी करा सकता है आपका। ओके, इट मे लीड टू द सेकेंडरी मैलिग्नेंसी, जैसे कि AML हो गया आपका। देन सेकेंडली बात करोगे आपका, तो इट मे कॉज गोनेडल टॉक्सिसिटी। ओके, इट मे कॉज गोनेडल टॉक्सिसिटी। सो यदि आप किसी पेशेंट को दे रहे हो, किसी फीमेल को, तो हम लोग ओवम को पहले प्रिजर्व करा देंगे ओवम बैंक में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लिनिकल क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है आपसे। क्लियर, साथ में ये आपका हेमरेजिक सिस्टाइटिस भी कर सकता है। ठीक है, हेमरेजिक सिस्टाइटिस कर सकता है बेसिकली, ये ध्यान रखना आपको। अब आते हैं अपन MMF के बारे में, माइकोफेनोलेट मोफेटिल के बारे में। तो ये पता है, ये प्यूरिन सिंथेसिस बेसिकली इनहिबिटर होता है अपना। इसका डोज कैसे करते हैं हम लोग, आप 500 mg ओके दोगे, 1 वीक तक चलाओगे। ओके, अप टू 1 वीक
500 mg करोगे बेसिकली, फिर 1 ग्राम चलाओगे आप नेक्स्ट 1 वीक तक, ठीक है, फिर आप 1.5 ग्राम इसी ऑर्डर में चलाओगे आप नेक्स्ट 22 वीक तक, ठीक है। टोटल 6 महीने का बेसिकली थेरेपी होता है आपका, तो ये इस तरीके से काम करेगा आपका, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। कुछ साइड इफेक्ट है बेसिकली माइक्रोफोनेट मोफेटिल के, तो क्या क्या है, कुछ आपको बेसिकली जीआई साइड इफेक्ट दिखेगा, बोन मैरो सप्रेशन दिख सकता है, क्लियर। नाउ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर ले, आपने बेसिकली इंडक्शन कर दिया, ये इंडक्शन था, स्टेरॉइड के साथ आप साइक्लोफॉस्फामाइड दो या आप माइक्रोफोनेट मोफेटिल दो, ये आपका इंडक्शन था। यदि मान लीजिए आपका रिमिशन हो गया, ओके, सो आपको क्या करना है, देन यू हैव टू स्टार्ट विद द मेंटेनेंस थेरेपी। मेंटेनेंस थेरेपी में क्या करते हैं अपन, लो डोज स्टेरॉइड चलता रहेगा, साथ में MMF कर दो या आप एजाथायोप्रिन भी ऐड कर सकते हो यदि रिमिशन हो गया तो। यदि आपका रिमिशन नहीं दिख रहा आपको, ठीक है, यदि रिमिशन आपका नहीं हुआ देन आप क्या करोगे बेसिकली, सो रिमिशन नहीं हुआ तो क्या करना है आपको, साइक्लोफॉस्फामाइड जो है, इस साइक्लोफॉस्फामाइड को आपको टर्न कर देना किसमें, माइक्रोफेनेट में, ओके। या यदि आप ये चला रहे थे तो आप पहले टर्न कर दोगे साइक्लोफॉस्फामाइड, मतलब कन्वर्ट कर देना आपको। यदि आप साइक्लोफॉस्फामाइड दे रहे थे तो आप MMF यूज करो आप, यदि MMF दे रहे थे तो आप बेसिकली साइक्लोफॉस्फामाइड का यूज करो यदि रिमिशन नहीं हो रहा है तो। यदि ये भी फेल हो गया आपका, देन आपको जाना है बेसिकली साइक्लोस्पोरिन या टैक्रोलिमस पर, बेसिकली कैल्शियम इनहिबिटर पर जाना है आपको, साइक्लोस्पोरिन या टैक्रोलिमस पर जाना है। ये भी फेल हो गया आपका, देन आपको एंटी CD20 पे जाना है, दैट इज द रिटुक्सीमैब। तो ये बेसिकली पूरा प्रोटोकॉल होगा आपका, क्लियर। शुरू कर रहे हो स्टेरॉइड से अलॉन्ग विद साइक्लोफॉस्फामाइड और माइक्रोफोमोफेटिल। यदि रिमिशन हो गया तो आपको सिंपल मेंटेनेंस थेरेपी देना है। यदि रिमिशन नहीं हुआ देन यदि आप ड्रग जो यूज करो उसको चेंज करना है, उससे भी नहीं हुआ तो साइक्लोस्पोरिन टैक्रोलिमस, उससे भी ठीक नहीं हुआ तो आप रिटुक्सीमैब दोगे, क्लियर है पॉइंट। चलिए, तो ये सिंपल सा पॉइंट आपको बेसिकली ध्यान रखना है। नाउ हम जो बात कर रहे थे क्लास 5 ल्यूपस, ये क्लास 5 ल्यूपस को कैसे बेसिकली ट्रीट करते हैं, क्योंकि ये आपका रिफ्रैक्टरी होता है मैक्सिमम टाइम ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। तो इसमें हम डायरेक्टली क्या करते हैं, MMF दोगे आप 2 to 3 ग्राम डेली दोगे आप, ओके, फॉर 6 मंथ। 2 to 3 ग्राम डेली देते हैं अपन अप टू 6 मंथ, ये जाने के। प्लस में कंटिन्यू करेंगे प्रेडनिसोन 0.5 mg पर kg पर डे अप टू 6 मंथ, ये जानेंगे। तो MMF दे रहे हैं 2 to 3 ग्राम डेली इंटू 6 मंथ, फिर प्रेडनिसोलोन चलाएंगे अपन 0.5 mg पर kg पर डे अप टू 6 मंथ जी। यदि इम्प्रूव हो गया इससे, ठीक है, तो आप जो MMF है उसका डोज कम कर दो, 1 to 2 ग्राम करके डेली कंटिन्यू रखो आप। यदि नहीं हुआ देन आपको क्या करना है, MMF के साथ साथ आपको लो डोज एक्रोलिमस भी ऐड कर देना है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। चलिए, कुछ नए ड्रग्स आए बेसिकली SLE के ट्रीटमेंट के लिए, उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, नाम जस्ट उनका। सो पहला ड्रग है आपका एनिफ्रोलुमाब, द फर्स्ट ड्रग इज एनिफ्रोलुमाब। सो एनिफ्रोलुमाब बेसिकली किसके खिलाफ काम करता है, आपके इंटरफेरॉन अल्फा के खिलाफ, लेकिन ये अपने इंडिया में नहीं है। हमने बात किया भाई था कि SLE का जो मेन पैथोजेनिक साइटोकाइन है वो इंटरफेरॉन अल्फा, तो एनिफ्रोलुमाब बेसिकली उसी इंटरफेरॉन अल्फा को टारगेट करता है, लेकिन इंडिया में अवेलेबल नहीं है आपका। देन हमारे पास है एंटी CD20, जिसमें कि हमारे पास है बेसिकली रिटुक्सीमाब, जो कि हमने अभी डिस्कस किया। रिटुक्सीमाब के साथ साथ हमारे पास होता है ओक्रेलिजुमाब, ठीक है, रिटुक्सीमाब है हमारे पास, ओक्रेलिजुमाब है, ये सब इसके अंदर आ जाएंगे बेसिकली आपके। देन अपन बात करेंगे नेक्स्ट का, तो नेक्स्ट आपके पास कटला 4 इम्यूनोग्लोबिन, ओके, इसमें हमारे पास होता है एबाटासेप्ट। देन आपके पास होगा एंटी CD22, इसमें हमारे पास आता है बेसिकली इप्राटुजुमाब, ओके, इसमें अपन डिस्कस करेंगे इप्राटुजुमाब की, एंटी CD22 की। देन हमारे पास होता है एंटी BLYS, सो इसमें आपके पास आएगा बेनलिस्टा या अटासिसेप्ट, ओके, ये कुछ ड्रग्स आएंगे, ध्यान। एंटी इंटरल्यूकिन 6 पूछते हैं आपसे तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, टोकिलिजुमाब। तो ये कुछ ड्रग ध्यान रखना आपको, ठीक है। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन बात करने वाले ड्रग इंड्यूस्ड ल्यूपस की। कुछ ड्रग भी होता है जो कि बेसिकली आपका ल्यूपस करा सकता है, SLE करा सकता है। तो ये ड्रग क्या क्या है उसको ध्यान रखने का ट्रिक होगा आपके पास, CHIMP, चिम्प, ओके। C फॉर आपका बेसिकली कार्बामेजेपिन, ओके, साथ में क्लोरप्रोमाजिन, सो कार्बामेजेपिन एंड क्लोरप्रोमाजिन होगा। H फॉर होगा आपका बेसिकली हाइड्रोलाजिन, सो कार्बामेजेपिन, क्लोरप्रोमाजिन, हाइड्रोलाजिन। देन I फॉर बात करेंगे अपन तो आइसोनियाजिड होगा हमारा, ओके, साथ में आपका इन्फ्लेक्सीमाब, आइसोनियाजिड इन्फ्लेक्सीमाब। M फॉर बात करोगे बेसिकली तो मिथाइल डोपा, एंड P फॉर बात करोगे बेसिकली देन प्रोकेनामाइड, ओके। देन यू हैव फेनाइटोइन,
प्रोकेनामाइड, फेनाइट्रोइन, देन यू हैव प्रोपाइल थायोयूरेसिल। सो ये कुछ ड्रग ध्यान रखने हैं आपको, ठीक है। कार्बामेजेपिन, क्लोरप्रोमाजिन, देन हाइड्रोलाजिन, देन आइसोनियाजिड, इन्फ्लेक्सीमाब, मिथाइल डोपा, प्रोकेनामाइड, फेनाइट्रोइन एंड प्रोपाइल थायोरेसिल। अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स वो क्या क्या है आपका, तो हाइड्रोलाजिन कभी नहीं भूलना है, इन्फ्लेक्सीमाब कभी नहीं भूलना है, प्रोकेनामाइड कभी नहीं भूलना है, फेनाइट्रोइन और प्रोपाइल थायोरेसिल, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि फ्रीक्वेंटली पूछा है। इसके अलावा भी कुछ ड्रग ध्यान रखना आपको, जैसे कि रिफेम्पिसिन, ये एक बार पूछा गया आपके एग्जाम में, ठीक है, रिफेम्पिसिन और लिथियम। अब ड्रग इंड्यूस्ड स्लीपर्स के बारे में और क्या क्या बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इसमें आपको मेल इज टू फीमेल जो रेशियो होता है बेसिकली दैट इज 1:1, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेल इज टू फीमेल का जो रेशियो होगा 1:1 मिलेगा आपको। यहाँ पर आपको स्किन एंड जॉइंट हमेशा इन्वॉल्व होगा, ऑलवेज इन्वॉल्व होगा, ओके, स्किन एंड जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट हमेशा दिखेगा आपको। किडनी और ब्रेन, अच्छी बात क्या है, किडनी और ब्रेन ड्रग इंड्यूस्ड स्लीपर्स में आपका कभी भी इन्वॉल्व नहीं होगा। साथ में एंटी डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है आपका ये निगेटिव आएगा, लेकिन हमने बात किया था बेसिकली एंटी स्टोन की, एंटी स्टोन ड्रग इंड्यूस्ड स्लीपर्स के लिए होता था, तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव आएगा। जो एंटी स्टोन है वो एंटीबॉडी बेसिकली आपको यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए इसके बारे में। सो दिस इज ऑल अबाउट योर SLE। सो थैंक यू वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।